Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will study polar and non-polar covalent bond. Polar and non-polar covalent bond are the types of covalent bond. डिटेल में जाने से पहले हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स जब शेयरिंग होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हम जानते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो जब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अनइक्वल होती है तो फिर इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डिटेल में समझा देता हूँ। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दरमियान किसके, टू आइडेंटिकल एटम्स। टू आइडेंटिकल एटम्स का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया हुआ है। अब ये दोनों एटम आइडेंटिकल है, लेकिन जब पोलैरिटी की बात होती है तो आइडेंटिकल की जब हम बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कि नहीं है। यहाँ पर अगर आप देख लें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 और इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.2। अब ये चूंकि आइडेंटिकल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होती है तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें पोलैरिटी नहीं है। व्हाट इज मीन बाय पोलैरिटी? पोलैरिटी का जो लफ्ज़ है पोलर से डिराइव किया गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये कंसेप्ट आपको होगा। तो पोलैरिटी मीन्स के पोलर उसको कहते हैं जब इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पोलैरिटी होती है। इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी मीन्स के पार्शल पॉजिटिव एंड पार्शल नेगेटिव चार्ज जब बनते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक में भी द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइज एट द मिडल ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स। जो शेयर कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं जिससे पेयर बनता है, ये मिडल ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स रहते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है वो इनके बीच में रहेंगे, सेंटर में रहेंगे। ना ये इस क्लोरीन की तरफ आ सकते हैं और ना ये इस क्लोरीन की तरफ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खींचने की ताकत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है जो कि इसके बराबर है, तो जितनी पावर से ये क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही पावर से ये क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है। तो ना ये इस साइड पे आ सकता है ना ये इस साइड पे आ सकता है। यहाँ पर आप देख लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम ए की जो है यहाँ पर है और एटम बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, यानी दोनों की सेम पोजीशन पर है। और इस टाइम जो बनने वाला बॉन्ड है वो देखो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसकी ज़्यादा कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज जो है क्रिएट हो रहा है और इस पर जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो रही है। इसको भी अगर आप देख लें गौर से, यहाँ पर आप कलर जो है फर्क आ रहा है उसको ज़रा नोट कर लें। अब देखो, अब दोनों साइड पे यानी ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है एक्चुअल में, तो ये मूवमेंट जो देखें ये एक ही तरफ ज़्यादा हो रही है। ये आपको डार्क दिखाई देने लगता है और ये आपको लाइट कलर में दिखाई देने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम अराउंड ए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने से देखो आप यहाँ पर देख लें, बॉन्ड कैरेक्टर कोवेलेंट से जा रही हैं आयनिक की तरफ, लेकिन ये कंप्लीट आयनिक ना हो इसके इससे पहले जो हमें मिलता है वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो दोनों की सेम है तो ये मोर कोवेलेंट है,
मोर कोवेलेंट मतलब ये है कि ये नॉन पोलर है, इसमें किसी किस्म की कोई पोलैरिटी नहीं है। वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, पार्शियली पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन जैसे हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं आपको दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये जब टू आइडेंटिकल एटम होते हैं यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, जैसे अभी मैंने क्लोरीन का दिखाया, तो तब ऐसा केस होता है। और यहाँ पर अगर आप देख लें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो ये देखें ये इस साइड पे आने लगता है और बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो अयानिक की तरफ। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, आप पूछ सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर कब ख़त्म होंगे और कंप्लीट अयानिक कैरेक्टर कब स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो पोलर नॉन पोलर हम पढ़ रहे हैं ये तो एक्चुअल में कोवेलेंट है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कब अयानिक कैरेक्टर जो है वो एराइज होते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम मेजर कर सकते हैं, डिटेल में मैं समझा देता हूँ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से 1.7 है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कैलकुलेट करके देता हूँ बाद में। अगर ये 1.7 तक है तो फिर ये पोलर है लेकिन कोवेलेंट है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 होगी तो फिर वो मजीद कोवेलेंट नहीं होगा, वो फिर बन जाता है अयानिक। यानी कि अगर आइडेंटिकल एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉन इन द मिडल रहते हैं, वजह मैंने बता दी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इससे जो बॉन्ड बना है कोवेलेंट तो है, और कोवेलेंट में कौन सा है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये नॉन पोलर इन कैरेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड विद अनदर हाइड्रोजन, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, या आप लेते हैं क्लोरीन बॉन्डेड विद क्लोरीन, यानी यहाँ पर आप देख लें क्लोरीन बॉन्डेड विद क्लोरीन, या इसकी जगह पे आप लगा लें हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 आ रहा है। इसी तरह हाइड्रोजन का 2.2 से -2.2 कर लें तो 0 आ जाएगा, ये नॉन पोलर कहलाते हैं। सो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ 0, जिसमें आता है H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, और Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, सिमेट्रिकल होती है, नो चार्ज सेपरेशन, जो मैंने आपको दिखा दिया। चार्ज सेपरेशन मींस कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत इक्वल है, तो किसी की तरफ नहीं जाएगा, इन द मिडल रहेगा। कंट्रारी यानी इसके बरक्स, when a covalent bond is found between two non-identical atom, non-identical means जो एक जैसे ना हो, the shared pair of electron bend towards the atom, जो shared pair इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर इस वजह से क्योंकि एक देता है और दूसरा भी एक देता है तो पेयर बनता है, ये बेंड होता है टुवर्ड द एटम, उस एटम की तरफ विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जो एन इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जिसकी तरफ से मूवमेंट करेगा वहां पर उतनी ही इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो उस पर उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पर देख लें, हम एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं, जैसे हम बढ़ा रहे हैं, कलर आप देखें, इस कलर को, ये ब्लैक कलर को आप देखें, यहाँ पर से लाइट होता जाएगा और इस साइड पे डार्क। ये कलर एक्चुअल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कहाँ पर ज़्यादा होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो हम एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हैं, एक देखो कलर देखो, और दूसरा यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जितना क्रिएट हो रहा है उतना ही पार्शियली नेगेटिव। और इसी तरह से आप देखें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी किसकी तरफ ज़्यादा हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो एक की तरफ ज़्यादा हो रही है।
और ये कोवेलेंट मोर कोवेलेंट से बॉन्ड बना है, यहाँ तक पहुंचा है। अब दोबारा देखिए, मोर कोवेलेंट बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने से ये क्या आया है, आयनिक की तरफ आया है। अब ये नॉन आइडेंटिकल एटम, एक क्लोरीन है लेट्स सपोज, दूसरा जो है वो हाइड्रोजन है। अब क्लोरीन जो है हम जानते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस देख लें कितना आ जाएगा, 3.2 माइनस 2.2, तो ये आता है 1। अब मैंने बताया था कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी, आयनिक कैरेक्टर उसमें आएंगे, पोलैरिटी उसमें आएंगी। दूसरी तरफ अगर आप देख लें सोडियम और 3.2 क्लोरीन की, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 2.2, जो कि प्योर आयनिक है। और इसमें अगर आप देख लें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो 0 है। तो इस तरह नॉन पोलर यानी पोलैरिटी नहीं है, इसमें पोलैरिटी है और ये कम्प्लीटली आयनिक है। तो हमने देखा कि एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है पार्शियली नेगेटिव चार्ज बनता है, दूसरे पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बनता है। ठीक है, अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज दस फॉर्म्ड, इसको क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल NaCl मॉलिक्यूल, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.2 है क्लोरीन की, उसकी तरफ बेंड होगा, क्रिएटिंग अ पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाएंगे उस पर लाजमी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन HCl मॉलिक्यूल इज दस अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने शेयर किया है, दूसरा हाइड्रोजन ने शेयर किया है, लेकिन ये ज़्यादातर जो टाइम है वो क्लोरीन के करीब गुजारते हैं, बहुत ही कम टाइम के लिए हाइड्रोजन को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसी तरह द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन वाटर आर आल्सो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन मेडल में रहने के बजाय ये किसकी तरफ ज़्यादा झुकेंगे, ये ऑक्सीजन की तरफ, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ये मेडल में रहने के बजाय ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, पार्शली का मतलब होता है पार्शल यानी हाफ, क्योंकि कंप्लीटली इसके पास नहीं आते हैं। अगर कंप्लीटली आ गया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, तो फिर पार्शल नहीं होता है, फिर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव, ये भी क्या, पार्शली पॉजिटिव। नाउ द समरी ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स में क्यों? ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से लेकर 1.7 तक हो, इससे ज़्यादा होगी तो फिर आयनिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, पावर ज़्यादा होगी, वो अपनी तरफ खींचेगा, सो इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात कर लें तो पार्शल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्रिएट पोलैरिटी, जो पहले मैं दिखा चुका हूँ। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं HCl। HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 पुल्स इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो है 0.9। अब 0.5 से ज़्यादा होता है तो पोलर होता है, 1.7 से कम होता है तो पी पोलर होता है। सो ये HCl की जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट है लेकिन पोलर है। इसी तरह अगर हम H2O की देख लें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 3.5 माइनस 2.1, तो ये आता है 1.4। अब ये 1.4 इस रेंज में आता है, लिहाजा ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा।
यहाँ से आप इसकी समरी लिख सकते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जो रेंज है 0 से लेकर 0.4 तक, 0.4 तक है तो नो प्रॉब्लम, ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल शेयर होते हैं, यानी इन द मिडल ऑफ टू आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, जबकि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड 0.5 से लेकर 1.7 तक आप कह सकते हैं, क्योंकि 1.7 से ज़्यादा होने पे ये आयनिक बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल HCl एंड H2O। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल शेयरिंग होगी, पार्शियल चार्ज जो है वो क्रिएट होते हैं। और आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, जैसे सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम ब्रोमाइड। अब इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। स्टडी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी फिर दो टाइप्स भी पढ़े हैं कि पोलर है या फिर नॉन पोलर है, और आज इसमें ऐड हुआ है कोऑर्डिनेट। असल में कोऑर्डिनेट होता क्या है? कोऑर्डिनेट के जो सिनोनिम है वो हम लिख सकते हैं ब्रिंग टुगेदर, फिट टुगेदर। अब टुगेदर की बात जब होती है तो जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स मीन डजंट मीन के केमिस्ट्री वाले एलिमेंट्स, जब डिफरेंट ग्रुप्स या चीज़ों को आप टुगेदर कर लेते हैं इन एन एफिशिएंट रिलेशनशिप, कि जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, वो दो कंपनीज भी हो सकती है और इसी तरह दो कंपाउंड भी हो सकते हैं। सो इस तरह के रिलेशन को कोऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन ये अगर कोऑर्डिनेट बना है बॉन्ड की टाइप में तो उसे फिर नाम देते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, यानी इसके नेम में ही आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है। सो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो लिखा है इसके साथ, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें होता क्या है, इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब कोवेलेंट बॉन्ड में हम जानते हैं कि शेयरिंग ऑफ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो जिससे पेयर बनता है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। पहले हमने पढ़ा था कि अगर दो एटम एक दूसरे के करीब आ रही हैं, वो बॉन्ड बना रही हैं, लेट सपोज हाइड्रोजन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन देगा, इनके दरमियान जो है बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं होता। इस केस में ऐसा होता है कि एक एटम, लेट सपोज नाइट्रोजन हो सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो जो देता है इसको हम क्या कहते हैं कि डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्पीशीज हैज एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये कौन सा एटम कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो, टू डोनेट टू अनदर स्पीशीज, ताकि वो दूसरे एटम को क्या कर सके, डोनेट कर सके। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और किसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है? इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को। पिछले चैप्टर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, लाजमी देख ले, मैंने डिटेल में समझा दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, क्योंकि इसका बार बार जो है इसमें जिक्र आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि आप एटॉमिक नंबर के बारे में जानते हो। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें 1s2, 2s2, 2p3, तो यहाँ पर याद रखिए कि 1s2 जो है ये इनर शेल में आता है और इनर शेल कभी भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। तो हमारे पास आउटर शेल में है 2s2 एंड 2p3। 1s2 ये हो गया, 2s2 ये आउटर शेल में है, बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है, और 2p3 में हम जानते हैं कि px, py एंड pz। हम ये भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल कि पहले फिलिंग नहीं होगी, बल्कि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे विद द सेम स्पिन। तो ये 1 2 3।
अब नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मज़ीद कितने बांड चाहिए, इसको मज़ीद 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा जो है यहाँ पर, और इसका वैलेंस शेल जो है 8 से कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये 3 बांड बना सकता है। और यहाँ पर अगर आप देख लें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला नहीं क्योंकि ये इनर शेल में है, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये आउटर शेल में है जिसने बॉन्डिंग में हिस्सा भी नहीं लिया, तो इसको हम नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जिस भी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट कर सकता है इन ऑर्डर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डोनेट कर सकता है। यहाँ पर आप देख लें नाइट्रोजन ने 3 बांड बनाए हैं, वो मैंने बता दिया कि 3 बांड क्यों बनाए हैं, और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये डोनेट कर सकता है किसको, ये बोरान को डोनेट कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है। द स्पीशीज, वो एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर, वो देने वाला कहलाता है, while that which accept it is called an acceptor, एक को एक्सेप्टर और दूसरे को डोनर। नाइट्रोजन दे रहा है तो डोनर, बोरान ले रहा है तो बोरान इज अ एक्सेप्टर इन दिस केस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा डोनर और ये जो है हो जाएगा एक्सेप्टर। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है कि कौन एक्सेप्ट कर सकता है। तो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि अ बॉन्ड, वो बॉन्ड वेयर वन एटम डोनेट्स बोथ इलेक्ट्रॉन मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ शेयर्ड पेयर, ठीक है, ये डोनेट करता है। तो डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म होता है एटम विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे नाइट्रोजन एंड अमोनिया, एक्सेप्टर एटम विद एम्प्टी ऑर्बिटल्स जैसे बोरान एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। यानी इसके लिए शर्त क्या है कि जो एक्सेप्ट करने वाला है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब BF3 का मैंने जिक्र भी किया था, ये हमने पढ़ा था ऑक्टेट रूल में। ऑक्टेट रूल में मैंने आपको बताया था कि ये बावजूद इसके कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है बट स्टिल इट कैन एग्जिस्ट। ये मैंने आपको बताया था। ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल कि हर जगह पे ऑक्टेट रूल अप्लाई नहीं होता। वहां पर मैंने आपका इसका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, सारी चीजें बताई थी। तो इसके पास चूंकि एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इस वजह से क्योंकि सराउंड किया हुआ है 3 फ्लोरीन ने, और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है विच इज 4। अब क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरान के पास जाने देगा? नेवर। तो ये तीनों फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन इससे खींचते हैं। इट इज हाईली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो तब जाके नाइट्रोजन इसको डोनेट करता है और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और साथ में याद रखें कि जो डोनर होता है उसकी तरफ से ऐसे निशान पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्सेप्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास मौजूद है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन को क्या कर रही हैं? दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है। एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद होने की वजह से ये दे सकता है। तो ये जो एरो का निशान है ये फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है। अब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसमें आप ये नहीं बता सकते कि ये वाला कोऑर्डिनेट रहेगा, ये वाला रहेगा या फिर ये वाला। ये फिर बाद में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कौन से हाइड्रोजन का है ये बात फिर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सोनियम आयन जो है H3O पॉजिटिव, H2O डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू H पॉजिटिव प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कैसे मौजूद है, हमें कैसे पता चलेगा?
फिर वही बात कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से पता चलता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2 2s2 और 2p कितना आ जाएगा, 2 जमा 2 4 तो 4 8, 2p 4 हो जाएगा। अब 2p4 में पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी पेयर बनाएगा। लेट सपोज वो px में बना लेता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आके एक बाण बना सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आके दूसरा बाण बना सकता है, यानी ऑक्सीजन 2 बाण बना सकता है। लेकिन वैलेंस शेल में इन 2 बाण्ड्स के अलावा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। एक ये पेयर है और दूसरा जो है ये पेयर है। तो आपने देखा होगा कि जब कभी आप ऑक्सीजन देखते हैं उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और दूसरी तरफ H पॉजिटिव के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी मौजूद है। सो ये बाण बन सकता है और बाण बनने के बाद ये होगा कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बाण जितने भी है 3 बाण बनते हैं, तीनों जो है आइडेंटिकल हो जाते हैं आफ्टर फॉर्मेशन। उसमें फिर ये नहीं रहेगा कि ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये दोनों कोवेलेंट है, नहीं, ये फिर तीनों कोवेलेंट बन जाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है H पॉजिटिव आयन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो है ना। सो एसिड प्रोवाइड प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देता है उसे एसिड कहते हैं। अब वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो इसको नहीं कह सकते। HCl में अगर आप लेते हैं H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव तो HCl जो है एसिड है। जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, दिस प्रोटॉन हैज एन एम्प्टी आउटर शेल। अब उसमें आउटर शेल में क्या होगा, आउटर शेल एम्प्टी है एंड कैन एक्सेप्ट 1 ऑफ द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 ऑफ द 2, जितने चांसेस इस ऑक्सीजन के हैं उतने चांसेस इस ऑक्सीजन की भी है ऑन द ऑक्सीजन एटम। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पास है, मैंने दिखा दिया फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब इसके नतीजे में हाइड्रोक्सोनियम आयन बनेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। द पॉजिटिव चार्ज कवर होल ऑफ द हाइड्रोक्सोनियम। आप किसी एक के ऊपर नहीं लिखेंगे, होल के ऊपर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए होल के ऊपर लिखा है। और दूसरी बात ये कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन देयर डज नॉट रिमेन इन ए डिफरेंस बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने बता दिया कि आप इसमें फिर ये नहीं कह सकते कि ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोवेलेंट है, नहीं, ये सारे इक्वल हो जाते हैं। All the 3 bond of oxygen behave exact alike कि ये बिल्कुल एक जैसे हैं। Reaction between ammonia and boron trifluoride। Reaction between ammonia, अमोनिया में नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बोरान ट्राइफ्लोराइड मैंने बताया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। जो ये यहाँ पर बॉन्डेड जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में होने के बजाय वो ज़्यादा फ्लोरीन की तरफ होंगे और इसी तरह इस फ्लोरीन की तरफ। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पावर है भाई, पावर तो इस्तेमाल करेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। अब इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी, एक तो पहली बात कि इसके पास 6 है, होने कितने चाहिए 8, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो 6 है उसकी टेंडेंसिटी भी बोरान की तरफ बहुत कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बोरान के साथ इंतहाई कम है। और तीसरी बात, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल भी मौजूद है। सो नाइट्रोजन कैन इजीली डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बोरान। तो यहाँ पर बाण बनेगा कौन सा, यहाँ पर बाण बन जाएगा नाइट्रोजन टू बोरान और जो पॉजिटिव चार्ज है वो होल पर आएगा। और एक और बात नोट कर लें कि ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको फिर आप प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, इसको हम नाम देते हैं एडॉक्ट, ठीक है। ये एक पॉइंट भी नोट कर ले, इसको क्या कहते हैं, एडॉक्ट कहते हैं। तो अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स बनता है NH3 डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू BF3, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कौन सा, बोरान। रिजल्ट जो है स्टेबल एडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट नहीं कहते हैं इसको नाम देते हैं एडक्ट। आफ्टर फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिहेव लाइक रेगुलर कोवेलेंट बॉन्ड। पहले भी बता चुका हूं कि फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये कोवेलेंट है, ये वाला जो है कोवेलेंट नहीं है, नहीं, ये बिहेव लाइक कोवेलेंट। इस वजह से तो कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अलग से नाम नहीं दिया है, कोवेलेंट की एक टाइप बना गई है।
इसके अलावा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अदर एग्जांपल में आते हैं कि अमोनिया जो है इसके पास नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से ये H पॉजिटिव आयन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। और अमोनिया जो है बेसिक कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो रह जाएगा और उस पॉजिटिव चार्ज को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे किससे? नाइट्रोजन से। और इसके दरमियान डोनेटिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो इस वजह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अब देखो इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट जो बॉन्ड बना था वो किस हाइड्रोजन का था। सारे के सारे जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन फॉर रिप्रेजेंटेशन आपने क्या करना होता है, वो सिंबल या एरो जो है आपने लगानी होती है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल, एक को कहते हैं मीथेन, दूसरे को कहते हैं, दो कार्बन को कहते हैं ईथेन। तो ईथेन से जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उसकी जगह पे कोई और ग्रुप ले आते हैं तो इथाइल बन जाता है। और ये चूंकि OH फंक्शनल ग्रुप है इस वजह से अल्कोहल का नाम देते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट कर सकता है किस चीज़ को? हाइड्रोजन को। तो इसको जब ये डोनेट कर लेता है ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये सारे के सारे बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग कैरेक्टर शो करेंगे। इन द अबव एग्जांपल ऊपर जो हमने पढ़े, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनिया क्लोराइड जो है लिंक्स नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड द प्रोटॉन। हमने देख लिया कि नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है किस चीज़ को? हाइड्रोजन या प्रोटॉन को, और इसको लिंक करता है। द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर अमोनियम आयन। NH4 पॉजिटिव आयन के सब के ऊपर होता है, एक के ऊपर नहीं है, ये सब के ऊपर है। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और दूसरी बात ये कि ऑल द 4 बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड अमोनियम आयन बिहेव एग्जैक्टली ए लाइक, बिल्कुल एक जैसे बिहेवियर या करेक्टर शो करते हैं। यानी इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वाला बॉन्ड थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसकी प्रॉपर्टीज या बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल डिफरेंट होगी। नो, सब कुछ एक जैसा होगा। इससे साबित क्या होता है? दिस प्रूफ द पॉइंट दैट द डिफरेंस बिटवीन अ कोवेलेंट बॉन्ड के जो मेन डिफरेंस है कोवेलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में, वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है कि द वे दे आर फॉर्म्ड, कि किस तरीके से ये बॉन्ड बने हैं। एक में म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी, दूसरे में डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। बाकी इसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होता है। वंस सच बॉन्ड आर फॉर्म, जब एक दफ़ा इस तरह के बॉन्ड बनते हैं, देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस, फिर उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रहता। इस वजह से तो कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट का नाम देते हैं। व्हेन अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, बोथ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गो टू द डोनर स्पीशीज। एक पॉइंट नोट कर ले कि अगर लेट सपोज ये वापस आना चाहते हैं, तो जैसे इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए थे किस चीज से? ऑक्सीजन से, ये दोबारा से क्या कर लेगा? ऑक्सीजन को ही इलेक्ट्रॉन वापस करके जाएगा। Exercise, draw the picture of coordinate covalent bond formed between BF3 and AlCl3। अब इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आई थिंक कि नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? मुझे कैसे पता चला? देखो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जो शर्त रखी गई थी वो ये थी कि कोई ऐसा एटम होना चाहिए कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ पर हमने बोरान का पढ़ा, क्या बोरान के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है? जैसे यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर आप नाइट्रोजन के साथ तो देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ तो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बोरान के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं है।
इसका मतलब है कि ये डोनर तो नहीं हो सकता, एक्सेप्टर हो सकता है। तो दूसरा हम देखते हैं कि क्या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा है हमारे पास AlCl3। अब मज़े वाली बात क्या है कि बोरान और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है वो भी सेम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर बोरान के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑटोमेटिकली एल्यूमिनियम के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इन दोनों में से एक भी डोनर नहीं हो सकता। एल्यूमिनियम का मैंने क्यों कहा कि नहीं है, बोरान और एल्यूमिनियम जो है दोनों थर्ड ग्रुप में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से अगर आप देख लें, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये तीनों जो है ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। अब इसके अलावा मुझे तो कहीं पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है कि आपको भी नहीं दिखाई दे रहा। तो इसके पास किसी किस्म का कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है इज नॉट पॉसिबल। सो इसका जवाब हम यूँ लिख सकते हैं कि इज बोथ BF3 एंड AlCl3 are electron pair acceptor because boron has electron deficiency as well as aluminium has electron deficiency। इन दोनों के पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल। हम ये भी जानते हैं कि इनके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। सो दे कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों एक्सेप्ट करेंगे तो एक दूसरे से कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक जवाब तो ये हो जाएगा इसका। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि यार कहीं ना इस यहाँ पर मिस्टेकनली दोनों को एक साथ रखा गया है। तो BF3 के साथ अगर आप ऐसा कर लें कि BF3 एंड NH3 अगर आप लेते हैं तो वो यहाँ पर दिया है। BF3 एंड NH3 का आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं AlCl3 का हम लेते हैं तो फिर AlCl3 के साथ हमने NH3 को लेना होगा। वो फिर हम यूँ लिख सकते हैं। आप ऐसा कर ले कि फिर NH3 विद AlCl3। लेकिन आपने ये पॉइंट बताना ज़रूरी है कि शायद वो ट्रिक्स देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि क्या आपको इसकी कंसेप्ट है या फिर मिस्टेकनली हुआ है, तो आपने पहले बताना होगा, फिर जाके आप कह सकते हैं कि BF3 एंड AlCl3 जो है, ताकि एग्जामिनर को ये मालूम हो सके कि आप जानते हैं सब कुछ। और दूसरा जो है ये है ROR, जिसको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर का नाम देते हैं। अब आर की जगह पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है, तो हम इसको नाम दे सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। अब डाई मिथाइल ईथर जो है इसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में अगर आप देख लें इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन की एबिलिटी है टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर H पॉजिटिव आयन या जिसको आप प्रोटॉन कह सकते हैं वो भी अवेलेबल है। तो हम ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और हम ये भी जानते हैं कि एक के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब दोनों शराइत पर ये बॉन्ड बन सकता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, डोनेट कर लेगा, और इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच कंपाउंड इज नॉट एबल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो शराइत है वो हम जानते हैं कि एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा जो है एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो हम कोई भी ऐसा कंपाउंड बता सकते हैं कि जिसमें ना तो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और ना ही उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद हो। उसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं मीथेन। कंपाउंड अनएबल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आंसर इज मीथेन। क्यों?
मीथेन हैज़ नो लोन पेयर्स टू डोनेट एंड नो वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सो मीथेन ही ऐसा है जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।